ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा होता है और वह इंसान इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपनी हाइट को छोटा कर लेता है ताकि उसकी हाइट की तरह उसकी सारी मुसीबतें और परेशानियां कम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे डाउन साइजिंग मूवी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस तरह के वीडियोस और मूवी के बारे में आगे भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में मूवीज का नाम जरूर लिखिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट जिसने एक ऐसी टेक्निक खोज ली जो इंसानों की हाइट को छोटा कर सकती है। इस टेक्निक का नाम है डाउन साइजिंग। इस टेक्निक को या यूं कहें इस तरीके से किसी भी इंसान को 5 इंच तक का बनाया जा सकता है। इस टेक्निक का मेन मकसद यह होता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी और नेचुरल रिसोर्सेज की तेजी से खत्म हो रहे थे और अब इन सब चीजों से हमारी धरती को भी बहुत ज्यादा खतरा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करेंगे और कम कचरा फैलाएंगे। लेकिन जो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए कुछ एहतियात रखना भी बहुत जरूरी है। एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया हो वो वापिस से बड़ा नहीं हो सकता और उनके आने वाली जनरेशन में आगे जो भी बच्चे होंगे वे छोटे ही पैदा होंगे। अगर कोई भी शादीशुदा कपल इस डाउन साइजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले तो उसके होने वाले बच्चे और आगे आने वाली जनरेशन छोटी ही होंगी। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चलने लगता है, जिसमें बहुत सारे लोग इसे बुरा बताते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में अच्छा भी बताते हैं। लेकिन काफी सारे लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और काफी खुश भी रहते हैं। आगे सीन बदलता है जिसमें हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है और उसकी वाइफ का नाम ऑड्री होता है। इन दोनों की जिंदगी में पैसे की वजह से बहुत सी परेशानियां होती हैं। अब इधर मिस्टर पॉल और ऑड्री भी इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं। इन्हें भी ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है पर वह इस बात को इग्नोर कर देते हैं। पर इन दोनों की जिंदगी में परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ने लगती हैं। पर पॉल अपनी इन परेशानियों को बढ़ते हुए डाउन साइजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कई बार सोचता है पर वह अपना इरादा बदल लेता है। अब एक दिन अचानक पॉल और उसकी वाइफ को पार्टी में जाना होता है। जब वह उस पार्टी में पहुंचते हैं तो वह अपने दोस्त और उसकी वाइफ को वहां देखते हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बना लिया था। वह इस पार्टी में एक कांच के बॉक्स में आते हैं जो कि एक रूम की तरह होता है और वह पॉल से और उसकी वाइफ ऑड्री से बहुत सारी बातें करते हैं और वह पॉल को बताते हैं कि वह अपनी जिंदगी में पहले से बहुत खुश हैं और पहले जब मैं बड़ा था तब मेरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां थी पर अब मैं काफी खुश हूँ जब से मैंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो प्लेन में या ट्रेन में हमें फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है और जब हम बड़े थे तब हमारी प्रॉपर्टी और हमारी इनकम बहुत कम थी पर जब से मैं छोटा हो गया हूँ तब मैं पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा है। जब यह बात पॉल और ऑड्री सुनते हैं तो इन्हें इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद ये दोनों भी पक्का मन बना लेते हैं कि वह भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद पॉल और ऑड्री डाउन साइजिंग के सेमिनार में जाते हैं ताकि वहाँ पे वह डाउन साइजिंग के बारे में अच्छी तरह से जान सके। वहाँ पे इनकी तरह और भी लोग होते हैं जो इस सेमिनार में आए होते हैं। उस सेमिनार में इन सबको यह बताया जाता है कि फिलहाल में इनकी जितनी भी दौलत है वह जब छोटे होंगे तो इनकी दौलत और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उन्हें एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे कि वह इस टाइम बड़े हैं तो एक बिस्किट का पैकेट पूरा खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, लेकिन जब वह छोटे होंगे तो एक ही बिस्किट खाने से उनका पूरा पेट भर जाएगा और इसलिए वह कई दिनों तक एक ही बिस्किट के पैकेट से काम चला सकते हैं जिससे उनके खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी।
और वह अपनी जिंदगी को बड़े आराम से और खुशी से जी सकते हैं। और उधर एक लेडी काउंसलर पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब वह छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 मिलियन की हो जाएगी, जिसे सुनकर पॉल को काफी खुशी होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का यूज करने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर वह एक बार छोटे हो गए तो वह कभी बड़े नहीं हो सकते। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद टेक्नोलॉजी यूज करने वाले इंसान के रिश्तेदार और दोस्त सब बड़े ही रहेंगे, जिनसे उनका रिश्ता तकरीबन हमेशा के लिए टूट ही जाएगा। और साथ ही साथ जिस इंसान पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, उसके शरीर के अंदर या बाहर कोई भी मेटल का सामान हो, उसे निकालना पड़ता है। जैसे किसी के शरीर में कोई हड्डी टूट गई हो और उसमें मेटल की रॉड लगाई हो, या दांत में किसी तरह का मेटल या फीलिंग कराई हो, उसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले निकालना पड़ता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ इंसान की बॉडी को छोटा किया जा सकता है, उसके शरीर में लगी कोई भी चीज छोटी नहीं हो पाई। इसलिए उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय उस आदमी की मौत भी हो सकती है। पॉल के दांत में भी मेटल लगी हुई थी, इसकी वजह से पॉल को भी मेटल निकलवाना पड़ता है। और उधर वैज्ञानिक लोग उसके शरीर के सारे बाल भी काट देते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो। जब पॉल और ऑड्री इस टेक्निक के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह क्लिनिक में एक दूसरे को गले मिलकर अलविदा कहते हैं और वह कहते हैं कि अब हम छोटे होकर ही एक दूसरे को मिलेंगे। अब पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है और इसके बाद डॉक्टर बाहर दरवाजे पे लगे एक बटन को दबा देते हैं और उसके बाद डाउन साइजिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इस प्रोसीजर में पॉल के साथ उस कैबिन में और भी लोग होते हैं। जब यह प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो हम देखते हैं कि सब लोग छोटे हो चुके हैं और पॉल भी बिस्तर पर लेटा होता है। और तभी एक नर्स बड़ा सा बिस्कुट लेकर पॉल के पास आती है, लेकिन बिस्कुट खाने के लिए पॉल मना कर देता है और सीधा अपनी वाइफ ऑड्री को कॉल करता है। लेकिन जैसे ही पॉल ऑड्री को कॉल करता है तब ऑड्री उसको बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। दरअसल जब ऑड्री के बाल कट रहे थे तब वह बाल कटवाते हुए सोच रही थी कि वह अपने साथ ये सब क्या कर रही है, क्या जिंदगी में उसे यही सब कुछ करना था। फिर उसे ध्यान आता है कि वह कभी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी नहीं मिल पाएगी, जिस बात को लेके उसको बहुत परेशानी होती है। इसलिए ऑड्री इस प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन इस बात को सुनकर पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब तो वह छोटा हो चुका है और वह ना तो कभी अब बड़ा हो सकता है। इसीलिए वह अब दोनों कभी इकट्ठे नहीं रह सकते थे। इसके बाद पॉल कुछ डिसाइड करता है और अपनी जिंदगी बिताने के लिए एक दूसरी जगह पर चला जाता है, जो कि खास कर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर एक घर में आराम से रहता है जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं होता। अब इस डाउन साइजिंग शहर में सभी लोग नॉर्मल ही रह रहे होते हैं। उधर घर पर पॉल अकेले बैठा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपनाकर अच्छा किया। इस टेक्निक को अपनाकर मैं अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छा बनाना चाहता था, पर क्या मेरी लाइफ पहले से बेटर हुई। एक वाइफ ऑड्री थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब ना ही मेरा कोई दोस्त है और अब परेशानियां पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए पॉल को काफी टाइम हो चुका होता है और पॉल ने अपनी वाइफ ऑड्री को भी डिवोर्स दे दिया होता है, जिससे उसकी वाइफ ऑड्री आराम से जिंदगी जी सके और पॉल भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर सके। इसके बाद टीवी में देखने लगता है। वह देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें 15 लोग डाउन साइजिंग की टेक्नोलॉजी को यूज कर यहाँ पर आ रहे थे, पर उनमें से किसी वजह से 14 लोगों की मौत हो गई थी और उनमें से एक ही इंसान बचा था जो कि एक लड़की थी। इसके बाद पॉल एक पार्टी में जाता है और देर रात को घर आकर सो जाता है और अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो सुबह उठ के देखता है कि उसके घर में वही लड़की होती है जो उसे कल रात को न्यूज चैनल में दिखाई गई थी। वह लड़की उस घर को साफ करती है और खाना भी बनाती है।
असल में उस लड़की के पास कोई घर नहीं होता और वहां पर बाकी लोगों ने उस लड़की को सलाह दी होती है कि वह पॉल के साथ रह सकती है। वही सिर्फ यहाँ पर अकेला रहता है, इसलिए वह लड़की पॉल के साथ रहने के लिए मान जाती है। अब धीरे धीरे यह दोनों आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब यहीं पर हमें एक साइड में स्लम एरिया भी दिखाया जाता है और यह भी छोटे इंसान ही होते हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग की टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल की पर गलत तरीके से, इसलिए यह स्लम में रह रहे हैं। यानी कि इस डाउन साइजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इन लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि जब ये बड़े थे तब भी मुसीबतों और परेशानियों के साथ जी रहे थे और अब ये छोटे हो गए हैं तब भी उन्हीं मुसीबतों और परेशानियों के साथ जी रहे हैं। अब दूसरी तरफ पॉल नॉर्वे जाने का प्लान करता है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से हुई थी और डाउन साइजिंग की पहली कॉलोनी भी वहीं पर है और जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था और सबसे पहले अपने पर ही अप्लाई किया था वह भी वहीं पर रहता है। पॉल उससे सिर्फ ये जानना चाहता है कि वह किसी तरीके से अपने आप को बड़ा कर सकता है और वह उस वैज्ञानिक से मिलता है और उधर वह वैज्ञानिक उसे बताता है कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं इसे देखने से लगता है कि यह दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली थी और इसलिए मैंने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया ताकि हम सब अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ये बात कंफर्म है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते। पॉल इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है कि वह बड़ा नहीं हो सका, पर वह इस बात से बड़ा खुश होता है कि उसे पार्टनर तो मिल ही गया है जिसके साथ वह अच्छी जिंदगी जी सकता है। वैज्ञानिक उसको बताता है कि हमने एक कैप्सूल भी बनाया हुआ है, इसमें आंधी, तूफान या भूकंप किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए वह कैप्सूल हमारी मदद कर सकता है। तुम चाहो तो हमारे साथ यहीं पर रह सकते हो। तब पॉल वैज्ञानिक से कहता है कि जब धरती खत्म होगी तब मैं उसके साथ ही खत्म होना चाहूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी आगे की जिंदगी जितनी हो एक अच्छी जिंदगी हो जिसे सिर्फ मैं अपने तरीके से ही जी सकूं। और इतनी बात वैज्ञानिक को कर वह अपने पार्टनर के साथ वापस अपनी जगह पर आ जाता है, एक नई सोच और एक नई परिवर्तन के साथ अपनी खुशी से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई मूवी।